चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात चूंकि स्वतंत्रता दिवस की है आज, तो आज हम आपको बताएंगे कि 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर कौन से 15 उपाय करें जिससे आपकी जिंदगी में सफलता आनी निश्चित हो जाए। 15 अगस्त का ये शुभ अवसर आपकी जिंदगी को कैसे शुभता प्रदान करेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि 15 अगस्त को सफलता के 15 उपाय कौन से करें और तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उससे आजादी कैसे मिलेगी और हर क्षेत्र में सफलता कैसे पाएंगे। तो 15 अगस्त का ये महत्वपूर्ण दिन है, आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालेगा, आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा, इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक ये समय है। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 15 अगस्त कोई पौराणिक तिथि तो है नहीं, कोई धार्मिक तिथि भी नहीं है, तो आखिर 15 अगस्त को अगर हम उपाय करेंगे, यानी आज के दिन अगर हम प्रयोग करेंगे, तो उससे लाभ आखिर क्यों होगा? कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से 15 अगस्त का दिन हमारे लिए खास हो गया है? सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त इस बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, आजादी का दिन है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन इसके पीछे ग्रहों का मामला क्या है और क्या ऐसा हो गया है जिस वजह से हम कह रहे हैं कि आपको उपाय करना चाहिए। देखिए, 15 अगस्त को इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग होगा। ऐसे ग्रह इस समय ब्रह्मांड में हैं जो 15 अगस्त को बहुत महत्वपूर्ण बना रहे हैं। बृहस्पति और चंद्रमा आमने सामने आकर के एक साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। अब चूंकि बृहस्पति और सूर्य दोनों शुभ स्थितियों में बैठे हुए हैं, इसलिए 15 अगस्त पर सफलता की प्राप्ति सरलता से, आसानी से आप इस बार कर पाएंगे। इस दिन सफलता के छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो तमाम समस्याओं से आजादी मिलेगी। यानी स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जिंदगी की मुश्किलों से आजादी कैसे मिलेगी, उसके लिए आज हम उपाय करेंगे। और ये उपाय 15 अगस्त को, यानी आज के दिन किसी भी समय किए जा सकते हैं। आप सुबह करना चाहिए, आप दोपहर में करना चाहिए, आप शाम को करिए, रात में करिए, किसी भी समय करिए। आज के दिन ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं ताकि आपको समस्याओं से छुटकारा मिल सके, आजादी मिल सके। सबसे पहले आजादी कैसे मिलेगी? बीमारी से कैसे आजादी मिलेगी? अगर हम बीमार हैं, अगर हम अस्वस्थ हैं, तो जिंदगी की बहुत सारी खुशियां हमें नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार न रहें, हम स्वस्थ रहें, बीमारी से आजादी मिले, तो क्या करेंगे? आज के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करिएगा और बेलपत्र उतने ही अर्पित करिएगा जितनी आपकी उम्र है। मान लिया कि आपकी उम्र है 32 साल, तो 32 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं।
इसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से कि आपको बीमारी से आजादी मिले, आपको बीमारी से छुटकारा मिले। और आज के दिन एक काम करिएगा कि अस्पताल में मरीजों में दवाइयां या फल जरूर बांट दीजिएगा। जो चैरिटेबल अस्पताल हैं, जो खैराती अस्पताल हैं, जहां पर गरीबों का निःशुल्क इलाज होता है, वहां पर जा कर के कुछ दान कर दें, कुछ दवाइयां दे दें या फल बांट दें। अगर आज के दिन आप ऐसा कर देते हैं तो एक तो देश के लिए आपका योगदान होगा और दूसरी बात है कि आज के दिन ऐसा करने से दिन बड़ा पवित्र है। आज का शनिवार का दिन है वैसे भी, तो अगर आज के दिन अस्पताल में दवाइयाँ या फल बांटते हैं तो आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, शिक्षा में दिक्कत है, तो एकाग्रता की समस्या से और शिक्षा की समस्या से कैसे आजादी मिलेगी? शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करिएगा आज के दिन, किसी भी समय। पहले ही बताया है, किसी भी समय शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करिएगा। उसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करना है। सफेद चंदन स्वयं को लगाएं, अपने माथे पर लगाएं और शिक्षा की वस्तुओं का आज आपको दान करना है। जैसे कोई गरीब विद्यार्थी है, कोई गरीब छात्र है, आपने उसको किताबें दे दी, खास तौर से कलम दे दिया या उसको पढ़ने के लिए बैग दे दिया। यानी जो शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं, अगर आज के दिन उनको किताबों का, खास तौर से कलम का, पढ़ने लिखने वाली चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा की जो समस्या है उससे आज़ादी आपको मिल पाएगी। अब अगर नौकरी की समस्याओं से परेशान हैं तो नौकरी की समस्याओं से कैसे आजादी मिलेगी आज के दिन? उसके लिए क्या करेंगे? नौकरी की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? पीपल के वृक्ष के नीचे आज शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। वैसे तो आप किसी भी समय जला सकते हैं, लेकिन चूंकि दीपक जलता है आमतौर पे शनि के लिए, तो सूर्यास्त के बाद अगर दीपक जलाया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको आज करना है संध्या काल में, शाम के समय में। और गरीबों को लोहे की वस्तुओं का दान करें। लोहे की कढ़ाई है, लोहे का चिमटा है, लोहे का तवा है, ये अगर आप आज के दिन दान करें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर कारोबार की समस्या आपको परेशान कर रही है, व्यापार में अगर दिक्कत है, तो व्यापार की समस्या से आजादी कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा? मां लक्ष्मी का एक चित्र ले आएं, आज ही ले आएं आप, और ऐसा चित्र हो जिसमें मां लक्ष्मी बैठी हुई हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। इसको कहते हैं धन लक्ष्मी का स्वरूप। ऐसे चित्र की स्थापना करें और चित्र के सामने घी का एक बड़ा सा दीपक जला दें। इसके बाद उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें और वही इत्र नियमित रूप से आप प्रयोग करते रहें। और ये दीपक आज के बाद से रोज शाम को आप जलाएंगे और रोज शाम को एक रुई में लगा के जरा सा इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, फिर जरा सा अपने आप को लगा लेंगे। सफेद खाने पीने की वस्तुओं का आज के दिन दान करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, आज किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्धन को सफेद रंग के खाने पीने की चीज जैसे चीनी है, दूध है, दही है, सफेद मिठाई है, चावल है, इसका अगर दान करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि विवाह नहीं हो पा रहा है। इस समस्या से कैसे आजादी मिलेगी? इस समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा? शिवलिंग पर पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। पीले फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसके बाद
ओम उमानाथाय नमः, ओम उमानाथाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो उतना जप करें। और जो अविवाहित कन्याएं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको सौंदर्य की वस्तुएं, जो कॉस्मेटिक्स है, ये आप उपहार में आज के दिन दीजिएगा। अगर आपकी शादी तय होने में अड़चन आ रही है तो ये उपाय करने से अड़चन दूर हो जाएगी। अब शादी तो हो गई, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से आजादी कैसे पाएं? वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर कैसे करें? आज आप ऐसा करिएगा, शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइएगा। दोनों हाथों से शिवलिंग पर अच्छी तरह से सफेद चंदन लगाएं और शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है इस पर हल्दी लगाएं। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। महिलाओं को वस्त्र का दान करें। कोई भी महिला हो, गरीब महिला हो, उसे साड़ी दे दें, सलवार कमीज दे दें, जो भी कपड़ा वो लेना चाहे। आप कपड़ा एक महिला को, दो महिला को, जितने को संभव हो आप आज के दिन दान करिएगा। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगी। अब अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, शादी हो गई, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन संतान हो नहीं पा रही है, तो संतान प्राप्त न होने की समस्या से कैसे आजादी पाएं? क्या उपाय करें? भगवान शिव की उपासना इसके लिए आपको करनी है संपूर्ण परिवार के साथ। भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी, इनको मिलाकर के शिव परिवार बनता है, जिसको कहते हैं शिव पंचायतन। तो भगवान शिव की उपासना संपूर्ण परिवार के साथ करें। भगवान गणेश को विशेष रूप से लड्डू और दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। सारे लड्डू लोगों में बांट दें और ढेर सारे पौधे भी लगवा दें। आज के दिन ऐसा करिएगा, पौधे जरूर लगवाइएगा। सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पौधे, बरगद के पौधे, ठीक है ना, लंबी उम्र तक जीवित रहने वाले पौधे अगर आप लगवा दें तो बहुत ही शुभ होगा। संतान प्राप्ति की जो आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अब मान लिया संतान तो है, लेकिन संतान के व्यवहार से, संतान के स्वभाव से तकलीफ है, संतान के व्यवहार से समस्या है, तो उसका कैसे समाधान करें? अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। माता या पिता में से कोई एक, या माता पिता दोनों चाहें तो दोनों समर्पित कर दें। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ कहें शिव। मान लिया आपकी उम्र 45 वर्ष है तो 45 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करें और कहते जाएं शिव शिव, ये आप कहते जाएं। अपने से बड़े लोगों के चरण स्पर्श जरूर करें। ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि संतान संबंधी जो मुश्किलें हैं, संतान संबंधी जो समस्याएं हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अपने घर और आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें। वैसे भी हमारा देश स्वच्छ भारत के मिशन में लगा हुआ है, सफाई के पीछे हम लगे हुए हैं। अपने देश को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जाने रहिए कि जिनके घर में गंदगी रहती है, जिनके घर के आसपास गंदगी रहती है, ऐसी घरों में संतान के बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अपने घर और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा बनाए रखिए। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो कर्ज की समस्या से आजादी कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा? हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा। एक नारंगी रंग का झंडा लेकर के, एक ट्रायंगुलर झंडा लेकर के हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर हनुमान मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। निर्धनों में आज के दिन हलवा पूरी आप बांटिएगा।
स्वतंत्रता दिवस है, मीठा बांटना भी चाहिए और आज के दिन निर्धनों में हलवा पूरी बांटिए और एक संकल्प लीजिए कि धर्म स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आप धर्म स्थान को गंदा करेंगे तो आपकी कुंडली का केतु खराब होगा, जीवन में आकस्मिक बाधाएं परेशान करेंगी। इसलिए आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं और नियमित रूप से धर्म स्थान को साफ सुथरा आप बनाए रखते हैं तो इससे आपको कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। अब दरिद्रता की समस्या से कैसे आजादी मिलेगी, गरीबी की समस्या से कैसे बचेंगे? शिव मंदिर में जाकर के आज घी का एक दीपक जलाइएगा। शिव मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और वहीं पर धन प्राप्ति की प्रार्थना कीजिएगा। इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ धन का दान जरूर करिएगा। वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण का संकल्प लीजिएगा। आज 15 अगस्त के दिन ये कसम खाइएगा कि अपनी जबान पर लगाम रखूंगा या रखूंगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूंगी या रखूंगा। अगर ये संकल्प लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अगली समस्या है कि तनाव की समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे आजादी मिलेगी? शिवलिंग पर आज आप जल की धारा समर्पित करिएगा। संध्या काल में करें तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी समय कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिए और आज के बाद से आप रोज नमः शिवाय का जप करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करिए, प्याऊ बनवा दीजिए, वाटर कूलर लगवा दीजिए, घड़े में पानी रखवा दीजिए, लोगों के जल पीने की व्यवस्था करिए। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं और नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करते हैं तो तनाव की समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। नशे की आदत से कैसे आजादी पाएंगे, नशे की आदत को दूर कैसे करेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करें और अगर रुद्राष्टक का पाठ नहीं कर पाते तो ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय इस मंत्र का जप करें और ये मंत्र नियमित रूप से जपते रहें। आज के बाद इस मंत्र को लगातार आप लंबे समय तक जपते रहेंगे। इसके बाद गहरे से गहरा ध्यान करने का संकल्प लेंगे, यानी आज के बाद से ये मंत्र आप रोज जपेंगे और ये शपथ लीजिए कि आज के बाद से 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके मैं ध्यान करूंगा या मैं ध्यान करूंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो नशे की आदत से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। मुकदमे और विवाद से आजादी कैसे मिलेगी आज के दिन, वो भी जान लीजिए। आप आज के दिन आराम से बैठ करके पूजा स्थान पर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। जो 100 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कीजिएगा या ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप कीजिएगा और लोगों में मीठी चीजें बांटिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। और घर का जो उत्तर दिशा है, घर की छत पर जाके या उत्तर दिशा की तरफ लाल रंग का एक झंडा लगा दीजिएगा या अपने देश का जो तिरंगा झंडा है वो लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको लाभ होना शुरू होगा और नियमित रूप से ओम हंग हनुमते नमः का जप करते जाइएगा। आज के बाद से आपको मुकदमे से और वाद विवाद से छुटकारा जल्दी मिलेगा। खुद के स्वभाव की समस्या से कैसे छुटकारा पाएं, खुद के स्वभाव को कैसे बेहतर करें? आज से कसम खा लीजिए कि रोज सुबह जल्दी उठेंगे,
नित्य प्रातः जल्दी उठने का संकल्प लीजिए। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए आज के दिन, और आज से रोज सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिलता है 5 मिनट 7 मिनट आप पूजा के लिए समय जरूर निकालिएगा। और आज के दिन कुष्ठाश्रम में जाकर के अनाज का दान कर दीजिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी आदतों में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब अंतिम उपाय 15 अगस्त का 15वां उपाय, जीवन की हर समस्या से कैसे आजादी पाएं, जीवन को कैसे बेहतर करें। आज स्नान करके भगवान कृष्ण के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने बैठिए। इसके बाद भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिएगा। पड़ोसियों को और लोगों को फूल दीजिएगा। पानी की बर्बादी न करने का संकल्प लीजिएगा। और एक आपको बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्या आए ही ना, समस्या परेशान करे ही ना, तो ऐसी दशा में हर बृहस्पतिवार को गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भारतवर्ष की जो आजादी हुई, क्या उसका समय गलत चुना गया था? भारतवर्ष में जो तमाम तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं, क्या वो आजादी का समय गलत चुनने की वजह से पैदा हो रही हैं? ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, ज्ञान चक्र, ज्ञान चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको 15 अगस्त के 15 अचूक उपायों के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको ज्यादा आलस्य रहता हो, ज्यादा लेजीनेस रहती हो, तो नियमित रूप से सौंफ चबा चबा कर खाइए, और चाय जब भी पीजिए उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए। सौंफ वाली चाय पीना शुरू करिए, इससे आपका आलस्य कम हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन की स्थिति में सुधार होगा। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बने हुए हैं। समस्या अगर कोई है तो उस पर अपने परिवार में बात करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 80%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। काम में आज बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन कोई शुभ सूचना आज के दिन आपको मिल सकती है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, ये समय करियर में बदलाव का है। बदलाव के मौके मिल सकते हैं आज आपको। संतान की आपके निश्चित रूप से उन्नति होगी, और पैसे रुपए की स्थिति में भी आज आपके लिए सुधार होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। आज आपको उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी, और करियर में नए अवसर भी आपको आज मिल सकते हैं, दिख सकते हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। तुला राशि, करियर में इस समय बड़ा फायदा आपको हो सकता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा, लेकिन कोल्ड कफ से, सर्दी जुकाम से आज के दिन बचिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%।
वृश्चिक राशि, आज दुर्घटनाओं से बचना है आपको और करियर में लापरवाही मत करिएगा, परिणाम गंभीर होंगे। खाने पीने की चीज आज किसी गरीब आदमी को दान करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, संतान की समस्या हल होगी, नौकरी में आपके स्थिरता आएगी। सोच समझकर अगर निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखें। कारोबार की स्थिति हालांकि आपकी बेहतर होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। काम के दबाव में, काम के प्रेशर में थोड़ी कमी आएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, धन का नुकसान इस समय हो सकता है। हनुमान चालीसा का आज पाठ करिएगा, अच्छा होगा आपके लिए। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, सुषमा जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। सुषमा, आपका तो मेरा चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए। ये मेरी लड़की का जन्म है 19 मई 86। समय बताइए। रात्रि 8:20, बाढ़, पटना डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहती हैं? ये लड़की की शादी नहीं हो पा रही है। आप बोले थे कि इस साल हो जाएगा। एक जगह से लोग देख उठ के लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बहाना करना का कर रहे हैं। और एक लड़का से भी उसकी बात हो रही। क्या ये दोनों में से किसका करना ठीक होगा और कहाँ हो जाएगा? आप जो कुंडली इनकी बनती है उस कुंडली के हिसाब से ये समय इनकी शादी के तय होने का भी है और ये समय इनके विवाह होने का भी है। संभावना यही है कि 20 नवंबर के पहले पहले इनकी शादी फाइनल हो जानी चाहिए। जो समय अभी चल रहा है उसमें इनकी शादी निश्चित रूप से तय हो जाएगी। या तो इस साल के नवंबर दिसंबर में शादी होगी या तो अगले साल के जनवरी फरवरी में होगी, लेकिन होगी जरूर। निश्चित समय इनके विवाह का चल रहा है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इनसे इतना कहें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का ये जप करके प्रार्थना करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सोनिया है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैंने जो बेटे के बारे में पूछना, उसका नाम है आकाश। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी 9 मार्च 1998। समय बताइए। सुबह का 11:10, यूपी का जन्म। यूपी में कहाँ? यूपी में औरैया डिस्ट्रिक्ट। औरैया डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है? जी सर, एक बाबा जी पूछना था कि इसकी सरकारी नौकरी है और कब है और किस समय लगेगी और इसकी शादी कौन सी साल में लगेगी। और इसने ओपल पहन रखा है और इसको मानसिक टेंशन बहुत है और पढ़ाई में भी दिक्कतें बहुत आ रही। देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है ये कुंडली वृषभ लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क राशि। निश्चित रूप से इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और ज्योतिष के हिसाब से सरकारी नौकरी इनको 2022 के अंत में या 2023 के शुरुआती समय में मिल सकती है। इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। कोशिश तो करते हैं लेकिन पढ़ाई में, तैयारी में इनका मन उतना नहीं लग पाता है। हमें सिर्फ इनका फोकस ठीक करना है, इनका स्वास्थ्य ठीक करना है। उसके लिए जो ओपल इन्होंने पहना है वो बिल्कुल ठीक है। साथ में इनको एक पन्ना भी पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम ये कीजिए कि नमः शिवाय का मंत्र इनको बोलिए कि रोज सवेरे 108 बार पढ़ें, इनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले साल में आर्थिक स्थिति पर आपको ध्यान देना होगा। करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। मार्च के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार की संभावना बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भारतवर्ष की जब आजादी हुई तो वो समय सही नहीं था, इस वजह से भारतवर्ष में समस्याएं बहुत हैं। क्या सच है इसका? देखिए, जिस समय भारतवर्ष आजाद हुआ उस समय के हिसाब से बेस्ट कुंडली सोची गई, बनाई गई। सही कुंडली में भारत के आजादी का समय निश्चित किया गया, स्थिर लग्न चुना गया, और स्थिर लग्न की वजह से आप देखें कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य ग्रह स्थितियां भी हैं जो भारत के लिए शुभ सिद्ध हो रही हैं। पाकिस्तान का जब चुनाव किया गया, बिना सोचे समझे गलत समय पर चुनाव किया गया कुंडली का, और आप देखें कि पाकिस्तान स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही 2 हिस्सों में बंट गया। और दूसरी बात देखें कि पाकिस्तान की हालत क्या है, जबकि तकरीबन वही समय था आजादी का। इसलिए भारत के लिए जो आजादी का समय चुना गया वो लगभग उस समय का सबसे परफेक्ट समय था। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फल का भोग लगाएं, आम का, केले का। संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।